एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ भाई। हाँ जी, तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। अगर किसी व्यक्ति या स्थान से इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे काल्पनिक ठीक है, ये फिक्शन स्टोरी है सुपरस्टार के बारे में। तो दादाजी की उम्र में पहुंचने के बाद भी किसी का भाई है तो बहुत सारे लोगों की जान भी है, और इतना महान भी है कि बहुत सारे बेरोजगार लोगों को अपने मूवीज में काम देकर रोजगार देता है। और डाउन टू अर्थ इतना है ना गाइस, इतना है कि हमेशा वो दाल चावल ही खाता है, और उसका फेवरेट जो खाना है ना वो घर का खाना है। ठीक है, वो इतना बड़ा दयालु है ना कि वो अपनी गाड़ी खुद चलाता है और अपने ड्राइवर के इल्जाम को भी अपने सर पर लेकर घूमता है। और वो इतना महान है कि बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होने के बाद भी आज तक वो वर्जिन है। बेचारी के साथ ना हमेशा बुरा हो जाता है। ये जालिम जमाना इतना जलता है उससे, इतना जलता है कि उसकी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स थोड़ी बहुत आकर उसके ऊपर मारपीट का इल्जाम लगा देती हैं। एक बार तो एक बहुत बड़े फिल्म मेकर ने उसके ऊपर खुद को लतियाने का और थपियाने का इल्जाम लगा दिया था। उसके बाद उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत सारे लोगों का करियर बस ऐसे खा जाता है। देखो, अच्छे लोगों के ऊपर ना इल्जाम लगते रहते हैं। मैं तो इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। वो महान था, महान है और महान ही रहेगा। और आजकल उसकी इतनी ज्यादा देशभक्ति जाग गई है ना, जो कि उरी के समय भी नहीं जागी थी, पुलवामा के समय भी नहीं जागी थी, उससे पहले भी नहीं जागी थी, लेकिन अब फाइनली जाग गई है। मूवी वो लेकर आ रहे हैं गलवान इंसिडेंट के ऊपर। गलवान वैली में क्या हुआ था, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं इस बात की जानकारी दे दूं कि जो हमारा ड्रैगन ऑफ एशिया है ना, यानी चाइना, जो कि नेचर से थेथर है, बोले तो ढीठ, और ये पगलैट भाई साहब यानी कि चाइना गलवान वैली में, जो कि लद्दाख में है, वहाँ चोरी चुपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था। और वो भी हमारे देश भारत की बाउंड्री के अंदर। देख रहे हो, ठिठाई और थेथराई, ऐसा ही है भाई। उसके बाद हमारी फौज ने बहुत ज्यादा धोया था उन लोगों को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारी फौज के लोग थे ना, वो 40 या 45 लोग थे, और उनकी जो फौज थी उसमें 300 से 400 लोग थे। और इस दौरान ना हमारे सोल्जर्स ने चाइना के 40 से ज्यादा सोल्जर्स को मार गिराया था। और हमारे यहाँ पे भी नुकसान हुआ था यार, हमारे यहाँ भी सोल्जर्स शहीद हो गए थे। और अब जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक दर्जन मूवीज फ्लॉप करवाने के बाद देश की याद आ ही गई है। और इस मूवी में ना लीड रोल में होंगे यही वाले भाईजान। हाँ जी, और देखो यार, हमारा बॉलीवुड तो कुछ ज्यादा ही मोहब्बत रखता ही है हमारे पड़ोसी मुल्क। इन लोगों का ना देश प्रेम तब नहीं जागता जब देश को इनके सपोर्ट की जरूरत होती है। अब ये लोग बोलेंगे कि हम तो टैक्स देते हैं, तो वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा ना बेबी। और बाकी इनको जब बोल के हमारे देश को सपोर्ट करना होता है तो इन लोगों को डर हो जाता है कि कहीं इनके फॉलोअर्स कम ना हो जाए। और बाकी बॉलीवुड मूवीज में किस तरीके का फेक नैरेटिव एस्टैब्लिश किया जाता है, ये तो हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज में देख ही रखा है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कोई पड़ोसी मुल्क की सुंदर सी हसीन नारी हमारे रॉ के साथ मिलकर ना देश को बचा रही होती है, तो कभी कोई मुन्नी बजरंगी नाम के भले मानुष के साथ अपने मुल्क वापस जा रही होती है। वाह वाह वाह। तो कभी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार मैं हूं ना का नारा पूरी मूवी में लगाता रहता है, और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि कोई एक्स आर्मी ऑफिसर है जिनके साथ बहुत बुरा हो गया है, जिसकी वजह से उनकी खोपड़ी घूम गई है, और अब वो सिर्फ अमन और शांति फैलाने का काम करते हैं। तो इस तरीके का नैरेटिव हमारी बॉलीवुड मूवीज हंसते खिलखिलाते ठुमके लगाते सेट करा देती है भाई साहब। और इन लोगों को देश की याद या देशभक्ति तभी याद आती है जब इनकी मूवीज पिट जाती है। बाकी समय तो ये बेचारे बिजी लोग ना एक पोस्ट करके भी हमारे देश को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त ना इनकी उंगलियां चिपक जाती है फेविकॉल से। और हम बेवकूफ लोग यानी कि जनता, हम क्या करते हैं, इनकी मूवीज देख कर इनको अमीर और भी ज्यादा अमीर और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना भाई साहब। और उसके बाद ये लोग इतने ज्यादा बाहुबली बन जाते हैं ना कि जनता को तो कुछ समझते ही नहीं है। वैसे अब इनके पीआर वाले आते ही होंगे और मुझे भर के गलियाते ही होंगे, तो प्लीज यार मेरे वीडियो को लाइक कर दो, और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैं इस वीडियो के अंदर किस काल्पनिक पात्र की बात कर रही हूँ या पात्रों की बात कर रही हूँ, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जुलूल बताना। और जाते जाते बस एक बात कहूंगी कि अपने हीरोज को ना, अपने आइडियल्स को बहुत केयरफुली चुनना, क्योंकि असली हीरोज वो है जो हमारे देश के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं या फिर लड़े हैं। चलो जी, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। जल्दी होगी मुलाकात किसी नए वीडियो के साथ। बाय।